मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। छतें गिरने और बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी। कई इलाकों में इमदादी काम जारी। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जंग में कमसिन बहन भाई सिवरेज के गड्ढे में डूब कर जाँ बहक। काजी अहमद और शाहदाद कोट की सड़कें नदी नालों में तब्दील। तंगवानी में कई गाँव डूब गए। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियां। गिलगित बल्तिस्तान के जिला क़िस्र के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में दर्जनों घर जद में आ गए। शाहराह कराक्रम 3 मकामात पर बंद हो गई। खैरपुर डाहा के करीब उच कैनाल में 20 फीट चौड़ा शगाफ, पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। कोहलू सिब्बी शाहराह सैलाबी रैले और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। कल अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में गाड़ी फंस गई। पानी में बहती गाड़ी में एक ही खानदान के 5 अफराद सवार थे। क्रेन ड्राइवर ने कमाल महारत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करते हुए गाड़ी को बचा लिया। क्रेन ड्राइवर ने न सिर्फ खानदान को मौत के मुंह में जाने से बचाया, गाड़ी को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तरफ से शाबाश और इनाम का ऐलान। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों, बारिश और लैंडस्लाइडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। जाफराबाद की कई आबादियां डूब गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पानी जमा होने से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। पल्लाक में बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। डेरा बुगटी में 3 रोज से मुसलसल बारिश। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ओस्ता मोहम्मद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रखनी, बगाव, छप्पर, नाहिरकोट और थिकड़ा में भी बादल जमकर बरसे। कई इजला में बिजली का तरसीली निजाम मुअत्तल। सिंध में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। अंदरूनी सिंध के मुतादिद इलाके ज़ेरे-आब। लगातार बारिश और सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल। सक्खर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। 290 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाड़काना, सांगड़ और घोटकी समेत अंदरूनी सिंध के घरों में पानी दाखिल। नौशकी में खसार पुल तबाह, जमीनी राबिता मुनक़ता। वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी हैं। पानी की निकासी के इंतजामात किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वादी कागान महांडरी में लैंडस्लाइडिंग से 3 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह। 25 से ज्यादा घरों को खाली करा लिया गया। शहरियों का कहना है दरियाए कुन्हार में बनने वाली मसनूई झील का बंद तोड़ने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। बंद तोड़े बगैर इलाके को तबाही से नहीं बचाया जा सकता। सैलाब से 100 कैनाल से ज्यादा अराज़ी दरिया बुर्द हो गई। शदीद बारिशों से मुल्क भर में नदी नाले बेभर गए। पीडीएमए और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। हेडमराला के मकाम पर 60,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। महकमा अनहार की तरफ से मुतवक्के सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, मौसम खुशगवार। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार को ऑडियो केस ना सुनने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों फैसले मुअत्तल। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर ऑडियो लीक केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद का 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफखान ने रिमार्क किए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। अदालती हुक्म के मुताबिक हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में आर्टिकल 199 की हद को अबूर किया।
नए तोशाखाना रेफरेंस की अडियाला जेल में समात। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मंसूर। दोनों मुल्जिमान को 2 सितंबर को अदालत पेश किया जाएगा। रेफरेंस की समात एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। नैब ने मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर भेजने पर कोई एतराज नहीं किया। खास तौर पे कराची में जो वैसे ही सबसे ज्यादा टैक्सेस देता है, हमारे रिहायशी सार्फिन को कोई रियायत नहीं दी गई, न दी जा रही है। हर बिल में फी यूनिट 3 से 5 रुपए हमारी बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया गया। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन इम्तियाजी सलूक का सामना भी हमें ही करना पड़ता है। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, बिजली की कीमत को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया गया। नेपरा की तरफ से बिजली की कीमत में 5 रुपए इजाफा नाइंसाफी है। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं बिजली की कीमतों में कमी का मुतालिबा बरकरार है। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, मुतालिबात की मंजूरी तक अपने मौकिफ पर डटे रहेंगे। बिजली की पैदावारी लागत और आवाम को फरोख्त में गैर मामूली फर्क का इंकशाफ। जुलाई में फी यूनिट लागत 9 रुपए रही, लेकिन आवाम को तकरीबन 40 रुपए फी यूनिट में बेची गई। नेपरा के मुताबिक 14,880 मेगावाट बिजली की पैदावार सस्ते तरीन जराए यानी डैमों से हासिल की गई। RLG से हासिल होने वाली बिजली का फी यूनिट रेट 25 रुपए रहा। मुकामी कोयले से 11 रुपए 30 पैसे, जबकि इम्पोर्टेड कोयले से 16 रुपए 80 पैसे रही। हमारा स्टेडियम और बाकी दुनिया के स्टेडियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। किसी भी लिहाज से वो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं था। माजरत के साथ आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। ना सीटें थीं, ना बाथरूम थे, और व्यू ऐसा था कि आप 500 मीटर दूर से देख रहे हैं। पाकिस्तान का कोई स्टेडियम आलमी मयार का नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर चैलेंज है। कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब होटल के लिए जगह ले ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट सुस्त रवैयों और फायर वॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने एडवोकेट ईमान मज़ारी की इस्तदा मंजूर करते हुए कल के समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी दूर कर दिए। पंजाब हुकूमत का सोलराइजेशन की जानिब अहम कदम। SIFC के ताउन से चीनी सोलर कंपनी का सूबाई हुकूमत के साथ पंजाब में सोलर पैनल्स की तैयारी और असेंबली प्लांट लगाने का मुआहदा तय पा गया। पंजाब के सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे और चीनी कंपनी AIKO के साथ साउथ पैसिफिक रीजन के सदर एलेक्स हेंग ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन ने पंजाब में सोलर पैनल टेस्टिंग लैब के क़याम और शेखुपुरा में गारमेंट सिटी को सोलराइज करने की खुशखबरी भी सुनाई। मंकी पॉक्स से बचाव के इकदाम। हुकूमत पंजाब ने टेक्निकल कमेटी बना दी। साबिक निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम सरबराह होंगे। कमेटी में शोबा सेहत से 20 सीनियर अफराद शामिल। सिंध हुकूमत भी चौकन्ना। कराची के जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हाई अलर्ट। महकमा सेहत सिंध टीम हवाई अड्डे पर तैनात। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने का अमल भी जारी। कौमी असम्बली में टॉम एंड जेरी शो की तैयारियां। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की बहुतात। चूहे पकड़ने का मंसूबा तैयार। 12 लाख रुपए का बजट मंजूर। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया 12 लाख की शिकारी बिल्लियां खरीदेगी और शिकंजे तैयार करेगी। मुल्क में कपास की पैदावार में गैर मामूली कमी। 15 अगस्त तक जिनिंग फैक्ट्रियों में कपास की आमद 49% कम रही। पाकिस्तान कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन के मुताबिक अब तक कपास की 11 लाख बेल्स फैक्ट्रियों तक पहुंची हैं। एक साल पहले 21 लाख बेल्स की पैदावार हासिल हुई थी। पंजाब से 3,93,000 और सिंध से 6,82,000 बेल्स जिनिंग फैक्ट्रियों में लाई गईं।
हुकूमती पॉलिसियों की मस्बत असरात। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में रिकॉर्ड इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में 30 करोड़ 50 लाख डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी आई। चीन ने सबसे बढ़ी 4.5 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी की। हांगकांग ने 4 करोड़ 20 लाख, बरतानिया ने 2 करोड़ 20 लाख और अमेरिका से 1 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी की गई। तेल और गैस की तलाश में 3 करोड़ जबकि फाइनेंशियल बिजनेस में 2 करोड़ डॉलर्स का सरमाया आया। धागा कच्चा लेकिन बंधन पक्का। दुनिया भर की तरह सिंध में मुकीम हिंदू आबादी भी मजहबी त्यौहार रक्षाबंधन मना रही है। हिंदू अकीदे के मुताबिक बहनें भाइयों को कलाइयों पर राखी बांधकर उनके तहफ्फुज़ की दुआएं देती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णमासी की रात को मनाया जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानियत का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम। इंसानों की खिदमत करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करता है। इंसानी खिदमत में मसरूफ तमाम रेस्क्यूअर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, इमदादी कारकुनान को सलाम पेश करती हूँ। इंसानियत की खिदमत सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला भी राजी होते हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को बुनियाद परस्त और पागल करार दे दिया। पेंसिल्वेनिया में तक रैली से खिताब में मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार पर जुमले कसे। कहा, क्या आपने कैमला को हंसते हुए देखा है? ये एक पागल की हंसी है। कैमला हैरिस को जो बाइडेन के मुकाबले में हराना ज्यादा आसान होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन आज शुरू होगा। कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी।